बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को जगाने की अपील की। अगर आज नहीं जागे तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, ये कहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। और उनके बयान के बाद से एक बार फिर से बयानबाजियां जो है वो तेज होने लगी हैं, राजनीति तेज होने लगी है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। जहां भारत समेत तमाम देशों में इसका विरोध हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश हिंसा पर विवादित बयान देकर राजनीति को गर्मा दिया है। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं, इसके लिए दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर इसे भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। मंगलवार को दिग्विजय सिंह ने ऐसा बेतुका बयान दिया कि उनकी आलोचना होने लगी। उन्होंने कहा कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है, तब से वहां कट्टरपंथी सक्रिय हो गए हैं, जो धार्मिक दंगे फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है। जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था, ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और वहाँ के राष्ट्र जो हमारे वहाँ के प्रमुख है, देश प्रमुख है मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो इस मामले में सख्त कार्रवाई। दिग्विजय सिंह के इस बेतुके बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने सवाल किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए भारत में कौन सी घटना जिम्मेदार है। बीजेपी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस तरह की हिंसा के लिए यूनुस सरकार को कोसा और कहा कि यूनुस सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बांग्लादेश हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जागना होगा, हिंदुओं को एकजुट होना होगा। अगर आज भी हिंदू नहीं जागे तो भविष्य भयावह होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सड़क पर हिंदू सिर्फ इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदू था। अगर आज नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू जलाए जाएंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम अपने बच्चों को कार, व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार, व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्चों के अभिभावकों को भी चेताया और कहा कि आप अपने बच्चों को व्यापार या कार देकर मरें या ना मरें, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देकर ही मरना, क्योंकि अगर संस्कार होंगे तो व्यापार और कार के रास्ते बच्चे खुद बना लेंगे। एक तरफ हिंदुओं के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे बयानों से माहौल गर्मा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।